Hello dear students, welcome to my YouTube channel Maths Magic with परवेश। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। आगे के जो प्रश्न है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न हमारे सेम सॉल्व हो, क्योंकि इन चारों प्रश्न में एक्सिस कॉमन है। जैसे इनके दोनों के बटे में कुछ भी नहीं है, दोनों के बटे में कुछ नहीं मतलब सेम, हम एक एक मान लेंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एक एक आ जाएगा। यहाँ दोनों के बटे में सेम है और यहाँ पे भी हम कुछ नहीं है तो एक एक मान लेंगे। ये जो मान है ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग है और ये है हमारे पास गुणनफल। देखिए प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सोल्व। सभी क्वेश्चनों में ये वाली लाइन तो हमें लिखनी है। माना अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हम आगे बात करते हैं। ये हमने मान लिया है सभी प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्नों में हमें इतनी लाइन तो लिखना ही है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो माना अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अभिष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करना है, बट हमें a b c की वैल्यू निकालकर यहाँ पर हम a b c की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है? 0। और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा बराबर करनी 5। क्योंकि प्रश्न में कहा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मान लिया जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब है जो पहले कहा है योग, तो योग की वैल्यू 0, फिर कहा गुणनफल, तो गुणनफल की वैल्यू करनी 5। आगे वाला सब योग का माने, पीछे वाला गुणनफल का, योग का गुणनफल का, योग का गुणनफल का। अब हम इसको हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 माइनस बी अपॉन ए। जैसे इसके बटे में है, इधर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या मानेंगे हम? हमेशा 1। बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। दोनों के बटे में कुछ नहीं मतलब दोनों के बटे में 1 आ जाएगा, सेम संख्या हो जाएगी। अब तुलना करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस का गुणा हो जाएगा 0 से। यहां हम ए बी के मान निकाल लेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल है वो होता है हमारे पास अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है? करनी 5 सी बटा ए। इसमें भी बटे में कुछ नहीं, तो उधर जो माना वही के वही हमें यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, बटे में ए।
नीचे वाले की नीचे वाले से तुलना करी, ए का मान 1 और ऊपर वाले की ऊपर से, सी का मान कर ली 5। इन मानों को जहां हमने लिखा माना, यहां पे हम लिख लेंगे अब अतः। लास्ट में क्या करके लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे हम? अतः अभीष्ट, पूरी लाइन वही लिखना है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद ए की जगह हमारे पास ए का मान 1 आया है, तो 1 को लिखेंगे नहीं, बस एक्स स्क्वायर। बी का मान हमारे पास 0 आया है, तो 0.x या 1 लिख लो आप। सी का मान है कर ली 5। ये वाला आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाए। इसी प्रकार हम अब ये वाला क्वेश्चन को ही करते हैं। करना कुछ ही नहीं है, 0 की जगह 1 आ जाएगा, करनी 5 की जगह भी किया जाएगा। देखिएगा आप, इसी में मैं अगला प्रश्न आपको हल कराने की कोशिश करता हूं। आप लोग देखते रहिएगा कैसे प्रश्न को हल करेंगे। कितना आसान प्रश्न है ये, एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1, अल्फा रूट बीटा का मान भी 1। ये हम प्रश्न कर रहा है, चौथा वाला प्रश्न सॉल्व हो रहा है। इस प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाले प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे वही सब फॉर्मूला, सारी चीजें, बट अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1। बटे में हमने 1 लगा दिया। ए का मान 1 आ जाएगा और बी का मान आ जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि बी का मान हो जाएगा हमारे पास -1। शून्यकों को गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा का मान हमारे पास 1 है, बट